नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की खबर की, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अवैध बाल गृह मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। लापरवाही पर कलेक्टर पर एक्शन हुआ। सीडीपीओ ब्रजेंद्र प्रताप सिंह निलंबित किए गए हैं। कलेक्टर के आदेश पर कलेक्टर ने एक्शन लिया है, संज्ञान लिया है। सीडीपीओ ब्रजेंद्र प्रताप सिंह निलंबित कर दिए गए। सुपरवाइजर मंजूषा राज भी सस्पेंड हो गई हैं। सीडीपीओ कोमल उपाध्याय भी सस्पेंड। महिला बाल विकास विभाग के 2 अफसरों को नोटिस जारी हुआ है। कलेक्टर ने इन्हें नोटिस जारी किया है कि आप कारण बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। कलेक्टर ये कह रहे हैं कि संस्था की फंडिंग की भी जांच होगी। और इससे पहले आपको बता दें, भोपाल के पुरवलिया थाना इलाके में संचालित बाल गृह को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने बाल गृह का निरीक्षण किया और पाया कि बाल गृह को बिना अनुमति के चलाया जा रहा है। यही नहीं, उस समय 26 बच्चियां लापता मिली। उनकी शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। हालांकि अब प्रशासन ने 10 बच्चियों के मिल जाने की बात कही है, जबकि एसपी ने किसी बच्ची के मिसिंग होने से मना कर दिया। इस मामले में धर्मांतरण के एंगल से भी जांच की जा रही है। बाल गृह में यह पाया गया था कि बच्चों से ईसाई धर्म की प्रैक्टिस करवाई जा रही थी, उनका ब्रेन वॉश हो रहा था। खास बात यह है कि भोपाल के अलावा विदिशा, बालाघाट, सीहोर, झारखंड, गुजरात की बच्चियों को यहां लाया गया था। ये बच्चियां यहां कैसे पहुंची, ये भी एक बड़ा सवाल है। बाल गृह ने बच्चों को लेकर प्रशासन को जानकारी नहीं दी, इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो बहुत सारे खड़े होते हैं, लेकिन पुलिस जांच पूरी हो जाने के बाद ही समझ आएगा कि पूरा माजरा आखिर है क्या। हमारी जो राष्ट्रीय बाल आयोग के सदस्य हैं, उनकी टीम और महिला बाल विकास की टीम ने संयुक्त रूप से 4 तारीख को यहाँ पे निरीक्षण किया था, जिसमें ये पाया गया कि रजिस्टर्ड जो है ये छात्रावास नहीं था और यहाँ पे जो है बच्चे रखे हुए थे वो लोग। तो फिर हमने बच्चों का रेस्क्यू किया और 41 बच्चियों को हम लोगों ने जो है शासकीय जो हमारे रजिस्टर्ड बालिका गृह हैं वहाँ पे पूरी सुविधाओं के साथ हमने शिफ्ट किया है। और हमारी पूरी जिला प्रशासन की टीम सीओ जिला पंचायत के मार्गदर्शन में के नेतृत्व में वहाँ पे जाके उनकी पूरी व्यवस्थाओं को देख रही है। यहाँ पे जो पूरे फॉर्म मिले टोटल वो 67 मिले थे, जिसमें से 41 बच्चियां मिली थी। बाकी जो 26 बच्चियां थी वो अपने पेरेंट्स के साथ वापस चली गई, ऐसा जो है जो यहाँ छात्रावास संचालक ने बताया। अभी हमने पूरी पुलिस को वहाँ पे भेजा। अभी 10 बच्चियां जो है वहाँ पे हमें मिल गई हैं एक जगह पर, जो अपने माता पिता के साथ हैं। बाकी जो बच्चियां 16 हैं उनके लिए भी टीम दूसरी जगह पर गई है। तो इसलिए कोई ये गुमशुदगी वाला या बच्चियां जो है चोरी हो गई वैसा मामला दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 26 में से अभी हमको 10 हमने वेरीफाई कर ली हैं जो वापस चली गई थी। 16 हैं उन्हें भी हम वेरीफाई कर रहे हैं और अभी 1-आध घंटे के अंदर वो भी हम वेरीफाई कर लेंगे। आंचल बाल गृह जो परवलिया थाना क्षेत्र में है, वहाँ से 26 बच्चियों की जो लापता होने की बात चल रही है सोशल मीडिया में या अन्य मीडिया पे, उसमें अभी तक जो पुलिस ने अनुसंधान किया है, जो पूछताछ की है, उसमें ये पाया गया है कि जो बच्चियां हैं, कई बच्चियां ऐसी होती हैं जो आकर वहाँ पे पंजीयन कराती हैं, परंतु किन्हीं कारणों से, कई बार मन न लगने के कारण, कई बार अन्य कारणों से वो फिर अपने परिवार को वापस चली जाती हैं। तो अभी तक की पूछताछ में इन 26 बच्चियों के संबंध में यही ज्ञात हुआ है कि ये अपने माता पिता के साथ मन न लगने के कारण वापस चली गई है, जिसके संबंध में अभी और सत्यापन की कार्रवाई आगे कराई। राजधानी भोपाल में कोई गंभीर या बड़ा मामला सामने आया, उस पर सियासत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शेल्टर होम पर सियासत भी होने लगी। सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया कि बीजेपी के शासनकाल में ऐसे मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं। वहीं सज्जन सिंह के आरोपों को बीजेपी ने खारिज कर दिया, साथ ही भाषा की मर्यादा रखने की नसीहत दी। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रहती हैं, इस तरह के अवैध बाल संरक्षण गृह तेजी से उभरते हैं। धर्मांतरण के साथ साथ
मानव तस्करी का भी एक घिनौना खेल ये बीजेपी के राज्यों में उनकी सरकारें रहती तब होता है। इसके साथ में ये भी मैं कहना चाहूँगा, मैं जोड़ना चाहूँगा कि अवैध बाल संरक्षण गृह में ये अनैतिक कामों की भरमार होती है। इसके साथ जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मैं जोड़ रहा हूँ कि ये जो गौ माता को सलाटर हाउस बोलते हैं ना, बीजेपी के राज में सलाटर हाउसों की संख्या बढ़ती है। ये दुर्भाग्य है कि जो धर्म के नाम पे राजनीति जो दल कर रहा है उसी के शासन काल में इस तरह की गतिविधियां होती कि शर्म आती है। सिंह वर्मा दुर्जनों की तरह बात न करें। भारतीय जनता पार्टी त्वरित कार्रवाई करने का काम करती है। जब भी कोई ऐसे मामले निकल कर आते हैं, जब भी कोई ऐसी बात सामने आती है तो त्वरित कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार करती है। और सज्जन सिंह वर्मा की शब्दावली, जिस तरह से अमर्यादित भाषा बोलने का काम सज्जन सिंह वर्मा करते हैं, जनता उनको भली भांति जानती है। मध्य प्रदेश भली भांति उनको समझता है कि किस तरह की भाषा की इस्तेमाल सज्जन सिंह वर्मा करते हैं वह। तो इस मसले पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन पूरा माजरा है क्या, उसे समझने के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मामला थोड़ा समझ से परे है। पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि धर्मांतरण जैसा कोई विषय नहीं है। 26 लापता थी, 10 मिल गई है, लेकिन 16 के बारे में कोई जानकारी पुलिस प्रशासन के पास नहीं है। इसलिए मामला थोड़ा समझ से परे नजर आता है। शैलेंद्र, देखिए, जिस तरह राष्ट्रीय बाल आयोग ने कार्रवाई की तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो कि सबसे चौंकाने वाला है कि एक शेल्टर होम भोपाल राजधानी में चलता है, वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है, वहाँ इतनी बड़ी संख्या में बच्चियाँ रह रही हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल तो प्रशासन पर, शासन पर खड़ा हो रहा है कि आखिर एक शेल्टर होम बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी नियम के कैसे चलता है। फिर दूसरी बात यह आई है कि उस शेल्टर होम को बाकायदा सरकारी अमले से फंडिंग भी की जा रही थी और दूसरी संस्थाओं से भी फंडिंग हो रही थी। तो ये दो बड़े सवाल तो सबसे बड़े चौंकाने वाले हैं। अब उसके बाद बात की जाए कि जब बाल आयोग की टीम गई, वहाँ पर जब उन्होंने चेक किया तो पता चला कि रजिस्टर्ड में जितनी बच्चियाँ है या जहाँ वो बताई गई उसमें से कुछ बच्चियाँ गायब है। तो एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि आखिर ये बच्चियाँ कहाँ गई, किस तरह की गतिविधियाँ थी। अब पुलिस का दावा है कि हमने बच्चियाँ माता पिता के पास से बरामद की है, वो सुरक्षित है। तो अलग अलग इसके बहुत सारे पहलू है, लेकिन अब सारा मुद्दा जांच का है, एक गहन पड़ताल का है कि अगर राजधानी में ऐसा चल रहा तो क्या मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में भी इस तरह की, क्योंकि विदिशा हो या जहां भी आसपास के जो भोपाल से लगे वहां से बच्चियां यहां पर आई थी जो जिले हैं। तो ये सारा एक जांच का बड़ा विषय है। अब पुलिस कुछ और कह रही है, प्रशासन की कुछ और निर्देश। बिल्कुल शैलेंद्र, कई सारे सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं इस घटना से, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के जो बयान सामने आ रहे हैं उसे सुनकर हम ये कहें कि पुलिस प्रशासन अपनी नाकामी को छुपा रहा है अपने बयानों के पीछे। जी बिल्कुल, निश्चित ही अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन सब इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है कि अगर इतना बड़ा शेल्टर होम अवैध चल रहा है तो क्या इन जिम्मेदारों की उस पर नजरें नहीं पड़ी। आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, इसकी किस तरह जांच की जा रही। तो बहुत ही चौंकाने वाली घटना है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में बच्चियां अगर किसी जगह पर रह रही है तो वो कैसे शेल्टर होम चल रहा है, और सभी सवाल है। अब पुलिस और प्रशासन एक दूसरे पर छोटी कार्रवाई करके बचना चाह रहे हैं, पर एक बेहद संवेदनशील बड़ा मसला है। पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इसमें क्या निकलकर सामने आता है। बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांग्रेस की। भोपाल में कांग्रेस के 3 दिन चलने वाली बैठक का आज पहला दिन था। पहले दिन भितरघात करने वाले नेताओं के निष्कासन का मुद्दा उठा, साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बातचीत हुई। उधर कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी ने तंज कसा है, साथ ही चुनाव में सभी 29 सीटें जीतने का दावा भी किया। भोपाल में कांग्रेस 3 दिन लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन कर रही है। पहले दिन विधानसभा चुनाव में हार पर भी मंथन किया गया। इस दौरान मुंगावली से
कांग्रेस प्रत्याशी रहे यादवेंद्र सिंह ने भीतरघात की बात कही, साथ ही आस्तीन के सांप पर कार्रवाई की मांग की। दमोह प्रत्याशी अशोक टंडन ने भी कहा कि जल्द भीतरघात करने वाले नेताओं पर कार्रवाई होगी। पुलिस के वाहन में और एम्बुलेंसों में रख के शराब और पैसा बांटा गया। इसके साथ साथ तमाम प्रकार के ऐसे कारण थे जिनसे हम लोग चुनाव हार गए। कहीं न कहीं आस्तीन के सांप हैं और कांग्रेस में क्या पाल रखे हैं। जो व्यक्ति यदि कांग्रेस में रह के कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है तो मैं नहीं समझता कि वो कांग्रेस का नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े नेताओं का उनको संरक्षण है। वो जो गद्दार लोग हैं उन्होंने गद्दारी की। अब अलग अलग विधानसभा में अलग अलग लोग हैं, अपने अपने नामों को दे रहे हैं। जब कार्रवाई होगी आपके सामने आ जाएगा कि आस्तीन के सांप कौन कौन लोग थे। उधर कांग्रेस के मंथन पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी का कहना था कि कांग्रेस चाहे जितनी कोशिश कर ले, बीजेपी लोकसभा चुनाव में सभी 29 सीटें जीतेगी। कांग्रेस कितनी ही बैठकें कर दे, जनता उन पे विश्वास करने वाली नहीं है। जनता सतत हमको 2003 से लेकर आशीर्वाद देती आ रही है और यही 2023 में भी जनता ने हमें प्रचंड बहुमत से जिताने का काम किया और 24 में भी हम 29 की 29 सीटें जीत रहे हैं और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस के लिए नई चुनौती लोकसभा का चुनाव है। ये चुनौती जीतू पटवारी के सामने भी है। ऐसे में पार्टी में बैठकों का दौर जारी है, लेकिन किन रणनीतियों के तहत पार्टी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। खबर सागर से, जहां निरावली से बीजेपी के विधायक प्रदीप लारिया का अजीबोगरीब बयान सामने आया। विधायक एक सभा में सनौदा थाना प्रभारी आरपी दुबे को अवैध शराब बंद कराने को लेकर कह रहे थे और क्या कुछ कहा विधायक ने, सुनिए। कोई भी हो, आप तो डंडा मारो, सनौदा में भी बंद करो, यहाँ भी बंद करो। मैंने पहले ही कलेक्टर और एसपी और आबकारी कोई भी हो, एक बार मना कर दो, दूसरी बार डंडा चलाओ, है ना। हाँ, लधरा भी बाजू में है, नगर दौरा चले पिए वाली।